दोस्तों, मैं सोनू शर्मा रीता इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास जो है एक मॉस्किटो ट्रैप पड़ा हुआ है, जिसको मॉस्किटो बैट भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, दोस्तों इसका जो करंट है आगे जो स्पार्किंग है बहुत कम कर रहा है, और बैटरी हमारा फुल चार्ज है। चार्ज करने के बाद भी स्पार्किंग बहुत कम करता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों दिक्कत था, दोस्तों इसमें मैं क्या किया था आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, दोस्तों इसका जो है ट्रांजिस्टर एक आता है, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर जो कि मैं ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज किया था, बट फिर भी हमें मतलब स्पार्किंग इसका सेम टू सेम है, मतलब कम ही है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जो ट्रांजिस्टर को चेंज करने से। और अभी भी बैटरी हमारा जो है फुल चार्ज किया है, ठीक है। फुल चार्ज करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अभी जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि अगर ट्रांजिस्टर भी हमारा चेंज हो गया, ट्रांजिस्टर भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी जो है स्पार्किंग क्यों कम आ रहा है, और इसमें क्या रीजन हो सकता है। बैटरी भी हमारा चार्ज है, फुल चार्ज है, और इसका ट्रांजिस्टर भी मैंने चेंज कर दिया है, फिर भी ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है दोस्तों। छोटी चीज़ है, बट आप जो है इसको सीख लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। अगर आप सीख लेंगे तो इस चीज़ों को अपने घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं कभी भी चाहता हूँ कि जो भी लोग नए हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो मेरे इस चैनल से जुड़ें, ताकि कुछ ना कुछ इनको सीखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो है अभी वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों मेरे चैनल पर अच्छे वीडियो डालता रहता हूं, तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फटाफट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए वीडियो को चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये मॉस्किटो ट्रैप मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसमें जो है देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर एक लगा रहता है, जो कि इसके ये ट्रांजिस्टर दोस्तों क्या काम करता है, ट्रांजिस्टर ही दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई करता है, ठीक है। फिर इस ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई फिर यहाँ से दोस्तों इसमें जाता है, ठीक है ना, कैपेसिटर में। कैपेसिटर दोस्तों स्टोरेज करता है वोल्टेज को, और यहाँ पे स्पार्किंग होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर से ट्रांसफार्मर में जाता है दोस्तों। इस ट्रांसफार्मर के बाद ये जो है कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, डायोड के थ्रू इस कैपेसिटर में जाता है। और यहाँ पे देख सकते दो पॉइंट पे वायर लगे हुए हैं, जो कि देख सकते हैं ये जो दो पीला वाला वायर देख सकते हैं, ये बाहर वाली जाली है, एक ये दोनों बाहर वाली जाली है, और रेड वाला देख रहे हैं ये इसके बीच वाला जो जाली लग रही थी उसकी है। तो दोस्तों ये जो है स्पार्किंग के लिए यहाँ पे जो है लगा रहता है। ये दोस्तों इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस सिचुएशन में दोस्तों आपका ये भी खराब हो सकता है, ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकता है, और आपका जो देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये भी कैपेसिटर जो है आपका ख़राब हो सकता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैंने इसको चेंज कर लिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को देख, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको चेंज किया है। अभी दोस्तों मैं इस ट्रांसफार्मर को चेंज करूँगा, क्योंकि हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये जो कैपेसिटर है बहुत कम खराब होता है। ज़्यादातर दोस्तों मॉस्किटो ट्रैप में ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये खराब होता है, और ये ट्रांजिस्टर दोस्तों यही दोनों जल्दी ज़्यादा खराब होते हैं। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, अब मैं इसको चेंज करूँगा। और ये हमारा अगर ये भी नहीं काम करेगा तो इसको भी चेंज करेंगे, लेकिन ये दोस्तों बहुत कम खराब होता है, ऊपर से सब कुछ सही है। तो ये जो है अभी मैं चेंज करके अभी देखेंगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बैटरी है ये कितने वोल्ट चार्ज है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर पड़ा हुआ है मेरे पास, और अभी जो है मैं DC 200 में किया हूँ। और इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए रेड वाले को रेड में और येलो में ब्लैक, ऐसे चीज देखिए 4.1 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी चार्ज हमारा। यानी बैटरी हमारा दोस्तों फुल चार्ज है, क्योंकि हमारी बैटरी जो 4 वोल्ट की है, तो बैटरी हमारी फुल चार्ज है, मतलब बैटरी से कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको इसका स्पार्किंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों जब ऐसे चीज़ों को आप रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही सावधानी से आप रिपेयर करें, नहीं तो दोस्तों क्या होता है कभी कभी इसमें करंट बहुत ज़्यादा आउटपुट करता है, तो आपको करंट लग सकती है अच्छा खासा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से काम करें, जब भी इसको चालू करें तो यहाँ पे हाथ न लगाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी जो है यहाँ पे इसको चालू हम करके देखेंगे कि आखिर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अभी जो है मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको चालू कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको चालू कर लिया हूँ, ठीक है। और जैसे इस बटन को दबाएंगे तो इसमें पावर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं यहाँ पे स्क्रू एक लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू मैंने लगा लिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखेगा। और इस तरीके से इसको घुमा देंगे, क्योंकि लाइट यहाँ से जलेगी तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हमारी जल रही है, और देखिए स्पार्किंग देखिएगा दोस्तों, देख सकते हैं कितनी कम स्पार्किंग कर रही है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि मच्छर नहीं मर रहे हैं,
और इससे मच्छरों को कुछ नहीं होता है, और जो है इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा मच्छरों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मच्छर आते हैं तो इस तरीके का जो यूज करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जो है अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इस बैटरी को बाहर कर लूँगा और इस बैटरी को यहाँ इस पॉइंट से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको ये चीज़ देख के आपको हर चीज़ देखते हुए काम करना है। तो इसको साइड में कर लेंगे, इसको बाद में इसमें लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो चलिए अभी जो है इसको बाहर कर लेते हैं और इसको स्क्रू को खोल लेता हूँ क्योंकि स्क्रू मैंने लगा दिया था। चलिए ये निकल चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ट्रांसफार्मर है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा। इसको बाहर निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, अभी हमें इसको इसका जितना भी वायर है, हमें जितना भी पॉइंट है, हमको यहाँ पे शोल्डर को रिमूव करना होगा, इसके ये रंगा को। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे हम ऊपर से इस तरीके से। ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। हो चुका है हमारा, रिमूव हो चुका है, और इसको पीछे से खींच लेंगे। ठीक है, इसको निकालने का कोशिश करते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो इस तरीके से इसको डाल के धीरे धीरे इधर से उठाएंगे। चलिए एक तरफ से निकल चुका है और इधर से भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हमारा ये निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा निकल चुका है। इसी टाइप का देखिए एक दूसरा ट्रांसफार्मर है जो कि दोस्तों ये मैं दूसरे मॉस्किटो ट्रैप में से निकाला हूँ, और इसी को इसमें लगा के देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें लगता है कि नहीं लगता है, और इस साइज का होगा तो लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये तो लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें लग जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से लग रहा है। तो देखिए देख सकते हैं, इसको इसमें लगा देंगे, इसको लगा के चेक कर लेंगे एक बार दोस्तों। अभी जो है देखिए लग चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लियर नहीं है ये इसका पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अभी इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे डबल डबल होल दिए हुए हैं, तो अभी मेरा हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें मैं सोल्डर कर दूंगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ किसी एक पॉइंट पे मैं इसको सोल्डर यहाँ पे कर दूंगा। तो ये हो चुका है। ठीक है, और इसको मैं अच्छे से और सोल्डर कर देता हूँ। इस तरीके से अच्छे से मेरा सोल्डर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि मैंने इस ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया है, और मैंने ओल्ड ही ट्रांसफार्मर लगाया, अच्छा वाला नहीं लगाया है। दोस्तों इसमें होता क्या है, ट्रांसफार्मर में इशू क्या आता है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर होता है चलते चलते जो है वीक हो जाता है इसका वाइंडिंग, तो इसके वजह से जो है दोस्तों इसमें ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसमें प्रॉब्लम आता है, तो इसमें ट्रांसफार्मर को चेंज करना पड़ता है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर खराब नहीं होता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है, तो हमको चेंज करके देख लेना चाहिए कि आखिर इशू है कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों कंफर्म नहीं हो पाता है आदमी, तो इसीलिए जो है आप इसको चेंज करके एक बार देख लीजिए। तो चलिए हमारा कंप्लीट हो गया काम हमारा कंप्लीट, और इसको इसमें लगा देंगे। और इसमें जो मैंने स्क्रू लगाया था ये भी मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार स्क्रू लगा के और अच्छे से इसको टाइट कर लूँगा। देखिए मैं इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका जो बैटरी है, बैटरी को भी मैं इसमें लगा लेता हूँ। तो ये मेरा रेड वाला पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव का पॉइंट रेड के साइड में है, तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा लेता हूँ, जैसे कि मैंने निकाला था। तो यहाँ पे पॉजिटिव का देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे बैटरी कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हमारा जो है मॉस्किटो ट्रैप जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने बैटरी कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे सब कुछ रेडी है दोस्तों। चालू करने के बाद यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो शॉक लग सकता है आपको। तो चलिए मैं इसको चालू कर लेता हूँ। तो ये मेरा मॉस्किटो ट्रैप चालू हो गया है। मैं इसको घुमा लेता हूँ ऐसे, और देखिए मैं बटन दबाऊंगा यहाँ से, तो ये चालू, इसमें लाइट जलेगी। तो देखिए लाइट जली, और देखिए बहुत ज़्यादा स्पार्किंग किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रखा होगा तो टच किया होगा, देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्किंग कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे टच है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम जाली को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम जो आपको नया सामने आ रहा है, देखो स्पार्किंग तो दोस्तों हमारा सही हो गया है, मगर ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है सामने आपको, देखिए ये बहुत ज़्यादा अपने आप स्पार्किंग हो रहा है।
ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं दबा के रखा हूँ और ऑटोमेटिक देखिए अपने आप काम कर रहा है, देख सकते हैं। तो इस जाली को खोलेंगे और खोल के देखेंगे कि कहाँ से इशू है। तो चलिए इसको कैसे रिपेयर करते हैं और सावधानी क्या क्या रखनी है, चलिए मैं बताता हूँ। तो इसको पहले बंद कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जाली है, ये जो रेड वाला, इसको हम निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दोनों येलो वाला, इसको भी निकाल देंगे। दोस्तों हमें रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। इसको निकाल कर देखिए, इसमें से मैं इसको बाहर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें फंसा हुआ रहता है ये, देखिए। और इस साइड रख देंगे इसको और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको चालू कर लूँगा। और इसके पहले दोस्तों अभी क्या कर लेते हैं, अभी इसका जो कवर है वो लगा लेते हैं, नहीं तो ये जो इसका जाली है ये खुल के बाहर आ जाएगा, तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान देना होगा। ये इसका कवर है तो मैं इसको लगा लेता हूँ। और देखिए अभी चालू कर लेते हैं एक बार। यहाँ से देखिए मैं पकड़ के चालू करूँगा इसे। तो देखिए मैं चालू किया, इस बार अभी दबा के देखता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है स्पार्किंग बंद हो चुका है, देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में किया था लेकिन अभी जो है ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी स्पार्किंग जहाँ मैं टच कर रहा हूँ वही है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोस्तों एक बार इसको टाइट कर लेते हैं। और देखिए मैं अभी चालू करके फिर दबा रहा हूँ तो स्पार्किंग नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। पहले ऑटोमेटिक स्पार्किंग कर रहा था, बट अभी दबा के मैं चालू कर रहा हूँ तो स्पार्किंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। और जैसे मैं इसमें टच करूँगा देखिए स्पार्किंग चालू हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा मॉस्किटो ट्रैप है वो बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। और इसके सारी स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। चालू हो रहा है, स्पार्किंग आ रहा है, ठीक है। दोस्तों इस मॉस्किटो ट्रैप में जो है इस ट्रांसफार्मर का इशू था जो कि वीक हो गया था। इसकी वजह से वोल्टेज कम आउटपुट कर रहा था, इसीलिए जो है हमारा स्पार्किंग नहीं आ रहा था, बहुत थोड़ा आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। तो दोस्तों जान गए इस वीडियो में कि जो है मॉस्किटो ट्रैप को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।